तीन लफ्ज़ हैं नईम अल कादर अल्लाह। ये तीन लफ्ज़ मैंने इसलिए बयान किए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक अंगूठी पहनते होते थे, उसके ऊपर भी उन्होंने ये तीन लफ्ज़ लिखवाए हुए थे। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो सिर्फ अल्लाह की, सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। मेरे साथ मौजूद है फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट शेख तारिक साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे जानेंगे कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो खदशा फैला हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, और पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आ चुका है। इनसे हमने एक इंटरव्यू किया था और इन्होंने पेशन गोई की थी कि 24 से 27 दिसंबर में जो 7 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं उसके बाद दुनिया में काफ़ी चेंजेस, क्या ये चेंजेस उन्हीं का ही हिस्सा है और ये पाकिस्तान कोरोना वायरस से कब तक बाहर निकल जाएगा। 25 दिसंबर को सुबह 4:41 पर ये छठे घर में 7 स्टार एक लाइन में आ जाएंगे, 7 प्लानट मतलब एक लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। और ये अमल रहेगा 27 दिसंबर 11:47 रात तक। तो ये 3 दिन का जो अमल इस पर रहेगा, ये अमल तो 3 दिन मुकम्मल रहने के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके असरात बहुत देर तक चलेंगे। हमने आपसे इंटरव्यू किया और आपने पेशन गोई की थी कि 24 से 27 दिसंबर में जो 7 सितारे इकट्ठे होने जा रहे हैं उसके बाद दुनिया में काफ़ी तब्दीलियां मतवक्को हैं, तो क्या कोरोना वायरस उसी तब्दीली का हिस्सा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 24 दिसंबर को 7 सितारे एक लाइन में आए थे और 27 दिसंबर तक उसमें मौजूद रहे थे। इससे पहले ये 1 सदी पहले ये वक़ुआ हुआ है। उसके बाद जब भी ये आए 6 सितारे एक लाइन में आए, तो जैसे 6 सितारे आए तो पहली जंग अज़ीम हुई, दूसरी जंग अज़ीम हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बनना, लाखों जानों को ज़िया होना। जब भी 6 सितारे इकट्ठे हुए तो उन्होंने लाखों जाने जो ज़ाया हुई। अब चूँकि 7 इकट्ठे हुए थे, उस वक्त यही कहा गया था कि आने वाले दिनों में ये कुछ बहुत बड़ी चेंजिंगें लेके आएंगे, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेके आएंगे, लोगों की जानों को ज़िया होगा, और ये उसी का हिस्सा है। और ये जो सिस्टम शुरू हुआ है, जो पाकिस्तान तक अभी ये पहुँच चुका है, ये सिस्टम 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। सर बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि तब्दीलियाँ मतवक्को हैं, कि पाकिस्तान में क्या क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं, क्या हुकूमत में कोई तब्दीली आ सकती है इसके बाद? जी हुकूमत की तब्दीली भी है, और हुकूमत से जो मुतल्लिका जितने अदारे हैं इसमें भी तमाम अदारों के जो सरबराह हैं इसमें भी तब्दीली आ जाएगी। तफसीलन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कब तक हम इस अमल से और इस वायरस से निकल जाएंगे। जब ये दिसंबर में मैं इंटरव्यू किया था उसमें ये बात इसी वाज़ा कर दी थी कि 24 दिसंबर से 27 दिसंबर के दरमियान जब ये 7 सितारे मिलेंगे तो एक अजीब सी सूरत को पैदा कर देंगे। पाकिस्तान में तो इसका रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है, लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ की थी जैसे कि अभी अब आज से हम ले लेते हैं तो 14 आने वाले जो 14 दिन है ये तो बहुत सख्त है। उसके बाद इसमें नरमी आएगी, फिर 30 अप्रैल को ये स्टॉप हो जाएगा। 30 अप्रैल में बिल्कुल ख़त्म, मतलब स्टॉप ये होने के बाद कि जो बंदे इसकी लिपट में आए हैं वही रहेंगे, दो नया जो आदमी इसका शिकार नहीं होगा। फिर उसके बाद ये आस्ता आस्ता निकलता हुआ 45 दिन में, अगले उससे बाद 30 अप्रैल के बाद अगले 45 दिनों में ये मुकम्मल यहाँ से निकल जाएगा। हमारे पास जो टाइम है वो समझ लें सब कुछ मिला के भी ले लें तो 90 डेज़ बनते हैं। 90 डेज़ हमने जैसे तैसे करके गुजारने हैं। इसमें हम अल्लाह को याद करें, अपने मामला ठीक रखें, जो एहतियाती तदाबीर जो बताई हैं वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें मामला है वो अल्लाह ताला की याद है और उसके ज़िक्र में ही है और उसी को पुकारने में है। और मेरा ख्याल से सदका खैरात भी इसमें करना ज़रूरी है। अब जो सिचुएशन है इस टाइम कोरोना वायरस की वजह से, इकॉनमी स्टेबल रहेगी या इसके बाद क्या हालात होंगे? मज़ीद महंगाई तो नहीं हो जाएगी? देखिए जी, इस साल तो आपको कुछ नहीं मिलता, मतलब हमारे पाकिस्तान के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है। इस साल कुछ नहीं मिलता, इस साल तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहेंगे, लेकिन जो ही हम आगे अगले साल नेक्स्ट ईयर में दाखिल होंगे तो फिर समझ लें कि हमारे लिए सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर तेज़ी से हर स्टेप एक स्टेप करके ऊपर चलेंगे और तेज़ी से हम अपनी जो मामलात हैं इनको कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। क्या कोरोना वायरस से निकलने का कोई रूहानी हल भी है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर चीज़ का हल दिया हुआ है। इसमें मैं 2 चीज़ें आपको ज़रा बयान करता हूँ। एक तो एक छोटी सी हमारी एक आयत है, हस्बुनिल्लाहु व निअमल वकील। ये 450 मरतबा रोज़ पढ़ने से आदमी हर मुश्किलात से दूर रहता है, हर परेशानी से दूर रहता है। 3 लफ्ज़ हैं नईम अल कादर अल्लाह। ये 3 लफ्ज़ मैंने इसलिए बयान किए कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक अंगूठी पहनते होते थे, उसके ऊपर भी उन्होंने ये 3 लफ्ज़ लिखवाए हुए थे। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो सिर्फ अल्लाह की, सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह। तो ये लफ्ज़ ये 3 लफ्ज़ लिखकर अपने गले में पहन लें, अपने पर्स में रख लें,
अपनी अंगूठी में बना कर उसको लिखवा कर पहन ले, इससे बहुकम अल्लाह आप पर वैसे भी कोई चीज़ असर नहीं करेगी। हमारे दरमियान मौजूद है शेख तारिक साहब। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि 30 अप्रैल तक इसकी शिद्दत में इजाफा रहेगा, लेकिन उसके बाद शिद्दत कम होती जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुदा पे हमारा यकीन है कि हम इस कोरोना वायरस से निपट लेंगे। एज ए नेशन, एज ए कौम हमें इकट्ठे होना है, हमें स्ट्रॉन्ग होना है, हमें मिलकर इस वायरस से लड़ना है। इसके साथ साथ उन्होंने एक रूहानी हल भी बताया, वो भी कीजिए और इसके साथ साथ दुआ कीजिए कि हम इससे लड़ सकें, इससे निजात हासिल कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।